जेडीयू के संगठन में कई जो बड़े फेरबदल हैं उससे आप रूबरू होंगे। ऐसे में अब एक बार फिर जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बात की जाए तो जो पूरा उत्तर प्रदेश का दायित्व था वो जेडीयू ने आरसीपी सिंह के कंधों पर रखा था। इसके साथ ही आपने वो बयान सुना होगा जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू भाजपा के साथ चुनाव लड़ेगी और बेहद जल्द आरसीपी सिंह सब फॉर्मूला सेट कर देंगे। हालांकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो जेडीयू भाजपा से अलग नजर आई और अपनी तैयारी में जेडीयू दिखी। उस दौरान कई सीटों का ऐलान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया और उम्मीदवारों के घोषणा भी कर दिए गए। लेकिन पूरा प्रकरण आप देखिए कि जो सवालात थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह से पूछा था कि आखिर जो बातें आपने कही थी जेडीयू भाजपा गठबंधन को लेकर वो गठबंधन क्यों नहीं हुआ। शो कॉज जारी किया गया। कहा गया कि आरसीपी सिंह लगातार कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम अंधेरे में रह गए। और अब इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ उसके बाद कहा जाने लगा कि जेडीयू के भीतर खामे में कुछ भी ठीक नहीं है, दो गुट में पूरा जनता दल यूनाइटेड बंट गया है। इसके साथ ही अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन बताएगा कि संगठन में अभी भी आरसीपी सिंह की मजबूती है। बात की जाए तो हाल के समय में ही एक जो बड़ा बदलाव है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में देखने को मिला था और अब पटना में आरसीपी सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और कहा जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता में उन तमाम सवालों का जवाब आरसीपी सिंह देते दिखेंगे जो उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूछा था। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि जो संगठन में बदलाव लगातार जेडीयू के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में हो रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज आरसीपी सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक तो दौर था जब जेडीयू के अंदर दूसरे नंबर की कुर्सी पर कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह बैठे हैं और पूरे संगठन को आरसीपी सिंह ही चला रहे हैं। फलसफा ये रहा कि 2020 का जब बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था, जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तो एक अलग एजेंडे के साथ जेडीयू ने काम करना शुरू किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बनाया। उसके बाद आरसीपी सिंह को ही कहा गया था कि आप दिल्ली जाएंगे आप तो आप ही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जेडीयू को एनडीए के गठबंधन में केंद्र में स्थापित किया जाए। उस दौरान कई जो चर्चाएं निकल कर सामने आई थी उसमें कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह ने अपनी गोटी सेट कर ली। लेकिन अब जब वो केंद्र में मंत्री हैं उसके बाद जो चेहरा निकल कर सामने आ रहा था उसमें कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हर कोई जेडीयू में खुश है। उनकी कुर्सी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की थी वो ललन सिंह को दी गई। ललन सिंह जब पटना आए तो उन्होंने रोड शो किया, अपनी ताकत दिखाई। उसके बाद बतौर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बनकर पटना आए तो उन्होंने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद कहा जाने लगा कि संगठन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब संगठन के अंदर एक बार फिर जब फेरबदल हो रहा है उसके बाद पटना पहुंचे हैं आरसीपी सिंह और आज प्रेस वार्ता करेंगे और इस प्रेस वार्ता के तहत वो मैसेज देंगे कि जेडीयू का जो संगठन है वो अभी भी उनके ही साथ है। देखने वाली बात होगी कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आता है। क्या वाकई में पार्टी के अंदर जेडीयू का जो संगठन है उसमें आरसीपी सिंह की पैठ उतनी ही मजबूत है जितना वो दूसरे नंबर पर जब थे जेडीयू के अंदर और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर संगठन का विस्तार कर रहे थे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।